अस्सलाम वालेकुम। एम पॉक्स या मंकी पॉक्स एक जूनोटिक यानी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली डिजीज़ है। ये डिजीज़ अफ्रीका के रीजन में काफ़ी अरसे से मौजूद थी, मगर हाल ही में इसका आउटब्रेक हुआ है, जिससे दुनिया के और मुल्कों में भी ये डिजीज़ फैली है। मंकी पॉक्स का वायरस बंदरों, चूहों और बाकी रोडेंट से इंसानों में ट्रांसफ़र होता है और फिर इन्फेक्टेड इंसान से ये वायरस दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है। जानवरों से इंसान में ये वायरस किसी जख्म वगैरह से इंटर हो जाता है, जैसा कि किसी इन्फेक्टेड चूहे ने आपके किसी जख्म पर सलाइवा गिरा दिया। अब ये वायरस उस माउस से आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज कर देता है, और फिर इन्फेक्टेड इंसान से ये वायरस दूसरे इंसान में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए किसी जख्म के रास्ते ट्रांसफर होकर डिजीज कॉज कर सकता है। सिम्टम्स: मंकी पॉक्स के मरीज में शुरू में फ्लू की तरह के सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जैसा कि बुखार, सर्दी लगना, हेडेक वगैरह, मगर 2 हफ्तों बाद जिस्म पर छाले बन जाते हैं और साथ ही लिम्फ नोड्स में सूजन भी बन जाती है। छाले शुरू में सुर्ख होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन छालों में पस जमा हो जाती है और फिर ये छाले फटकर स्किन डैमेज कर देते हैं, मगर 3 से 4 हफ्तों के बाद स्किन ठीक होना शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट: क्योंकि मंकी पॉक्स डिजीज एक वायरल डिजीज है, इसलिए इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। अलबत्ता सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन्स ली जा सकती हैं। इसके अलावा ये डिजीज इतनी कोई जानलेवा नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये डिजीज अपने आप ही 3 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाती है, मगर इसके साथ आपने इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपसे ये डिजीज आगे ना फैले, जिसके लिए रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करें, यानी बीमारी की हालत में ज्यादा बाहर ना निकलें और लोगों से अलग थलग रहें, ताकि बाकी लोगों तक आपसे ये बीमारी आगे ना फैले।